एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी जो क्वेश्चन नंबर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम उसके आगे से, यानी कि पार्ट सी से। ठीक है, तो पार्ट सी जो है उसमें आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 4 मार्क्स वाले। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो आपको दिया गया है। आपने सभी एंगल्स जो है उनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि क्योंकि ये रेशियो में दिया है ना, तो हम इसको एक को 4x ले लेते हैं और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 5x। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 4x प्लस में 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एंगल जो है वो कौन कौन सा है, तो एंगल ए मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे 4x है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल बी जो है वो क्या है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 20, जो कि हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C जो है वो भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट एंगल होंगे, है ना। तो एंगल B अगर हमारे पास 100 डिग्री है तो एंगल C जो है वो फाइंड आउट इजीली हो सकता है। एंगल C को यहीं पे रहने देते हैं 180, 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस करके क्या हो जाएगा 80 डिग्री। इसी तरीके से एंगल C और एंगल D जो है वो भी एडजेसेंट एंगल है, यानी इनका सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल C अगर 80 डिग्री है तो एंगल D जो है वो इजीली फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो एंगल D को यहीं पे रहने देते हैं 180, 80 यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके आंसर क्या आ गया 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज करना है आपने इसे। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42। तो जब आप इसके लिए आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर और माइनस 42 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 42x स्क्वेयर। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पर तो माइनस 42x स्क्वेयर हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर माइनस 42x स्क्वेयर हो जाए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 11x आ जाए। तो 14 3 42 होता है, 14x और यहाँ पे 3x ले लिया। ठीक है, और हमें जो सॉल्व करके आंसर चाहिए वो माइनस में चाहिए। ठीक है, तो बड़े के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस नंबर सारा लिख लेते हैं पहले 11x माइनस 42। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 11x की जगह पर ये दोनों नंबर लिख लेंगे, जो कि है माइनस 14x प्लस में 3x माइनस 42। कॉमन निकाल देते हैं, x कॉमन निकल जाएगा x माइनस 14, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 14। इन्हें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा x माइनस 14। ठीक है, तो ये जो है इनको फैक्टराइज करने पर आंसर जो है वो आया है। ठीक है, या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो है मैचिंग x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएगा x प्लस 5 के। इसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 25, यानी कि a का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद है 5x क्यूब माइनस 5x, तो यहाँ पे जो है कॉमन निकल गया। ठीक है, 5x हमने कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंदर बच जाएगा और लास्ट में इससे मैच कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है उनका सम जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। वो दो नंबर आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो 21 का स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21, जो कि कितने के इक्वल होता है 441 के। तो अब हम मान के चलते हैं कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे पास, एक है x और दूसरा है हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 441 के, है ना, 21 के स्क्वायर के इक्वल है। इन्हें सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 441, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज 441। ठीक है, 2x इज 441 प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का 1 बना देगा, तो ये हो जाएगा 440। 2x है यहाँ पे, x को यहीं पे रहने देते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 220। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या आ गया हमारा यहाँ पे इस टाइम पे 220, यानी कि जो पहला नंबर है हमारे पास वो 220 है
और जो दूसरा नंबर है यानी कि जो x+1 है, तो 220 में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 221, है ना। तो दूसरा नंबर क्या है 221, यानी कि 220 में जब 221 जो कि इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है ना, इनको प्लस करोगे तो आंसर जो है 21 का स्क्वायर जो कि 441 है उसके इक्वल है। तो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक हो गया 220 और दूसरा हो गया 221। अगला क्वेश्चन देखो, इस एक्सप्रेशन को आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट उतार लेते हैं। 15y-4 -2y-9 प्लस में 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को y से मल्टीप्लाई किया 15y माइनस 15 4 जा कितना हो जाता है 60। अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो है -2, -2 को y से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -2y माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 प्लस में 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y प्लस में 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब y वाले हमारे पास ये तीनों नंबर है, 15y प्लस 5y कितना हो जाएगा 20y, 20y में से 2y माइनस किया तो क्या हो जाएगा 18y, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या करोगे, 30 में 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 48, 60 में से 48 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। 18y इज इक्वल टू माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12, 18 प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर दो तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी जो y है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रीत है वो अब्दुल से 6 साल जो है वो बड़ा है, ठीक है। 6 years अगो प्रीत एज वॉज 4 टाइम, तो अब्दुल से तो 6 साल पहले प्रीत की एज जो है अब्दुल की एज का 4 गुना थी, तो उनकी प्रेजेंट एजेस जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो प्रीत अगर हम मान के चलते हैं कि अब्दुल जो है प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज अब्दुल जो है वो कितने साल का है अभी x years का, तो अब्दुल से 6 साल बड़ी है प्रीत, है ना। तो यहाँ पे प्रीत क्या हो जाएगा x+6 years, ठीक है। इसके बाद 6 साल पहले 6 years ago क्या हो जाएगा, अब्दुल जो है अगर अभी वो x ईयर का है तो वो x-6 हो जाएगा, है ना, ईयर्स। और जो प्रीत है वो अभी अगर x+6 की है तो उसमें से 6 माइनस कर देंगे, इतने ईयर्स की है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा x+6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रीत एज वॉज 4 टाइम अब्दुल से, तो प्रीत की एज अगर x है, ठीक है, तो और अब्दुल की एज जो है वो कितनी थी x-6, तो अब्दुल की एज का 4 टाइम यानी कि 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर ले जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस का 4x इज -24, इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इज -24, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, ठीक है। तो हमारे पास जो अब्दुल की x अब्दुल था ना, तो अब्दुल की एज कितनी आ गई, अब्दुल्स प्रेजेंट एज 8 years, ठीक है। और प्रीत जो है प्रीत प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, तो प्रीत की प्रेजेंट एज x+6 है यानी 8+6 यानी कि 14 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बस है जो कि 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है 30 मिनट्स में, अगर बस की स्पीड सेम रहती है तो वो 3 आवर्स में कितने दूर जाएगी वो आपने बताना है, ठीक है। तो 30 मिनट्स यानी कि इसको हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इन्होंने हमें आवर्स में पूछा है, तो 30 मिनट यानी कि 0.5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पीड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के, तो डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर
और टाइम जो है वो कितना दिया गया है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 लिख देते हैं, पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, ठीक है। यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 3 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगा, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड क्या है 80, टाइम कितना दिया गया है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 3 आवर्स में 240 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको ना चॉइस दी गई है। इसमें अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है एक फैक्ट्री है, उसे कोई नंबर ऑफ आर्टिकल है कि कितना उसने प्रोड्यूस करना है, 63 डेज में वो मतलब कि प्रोडक्शन करता है, उसके लिए उसको 42 मशीन की जरूरत है। हाउ मेनी मोर मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर प्रोड्यूस करना है 54 डेज में तो कितने मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो आपने जो है बताना है। ये जो केस है ना ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है कि जो आपके पास ये दिए गया है, ठीक है, यानी कि x1 और y1 जो है मल्टीप्लाई हो जाता है किससे x2 y2 से। तो x1 यानी जो मशीन है हमारे पास वो क्या है 42, ठीक है। y1 यानी जो टाइम है हमारे पास, ठीक है, या डेज जो है वो कितना है 63। x2 क्या है वो हमें पता ही नहीं है कितने मशीन्स की जरूरत है, तो उसकी जगह x लिख दिया, मल्टीप्लाई कितने डेज में 54 डेज में, ठीक है। अब इनको जो है सॉल्व करते हैं तो 42 मल्टीप्लाई 63, 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। कटिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 9 से कटिंग कर देते हैं, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, ठीक है। फिर 6 7 ज़ा 42, 7 7 ज़ा कितना हो जाता है 49, यानी कि 49 जो है मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को ना आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि ये इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला x1 y1 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, x2 y2 से। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस क्यों है, क्योंकि अगर बस की स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। वहीं पे अगर बस की स्पीड स्लो की गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पर x1 जो है वो हमारे पास क्या है 40 किलोमीटर, ठीक है, और जो टाइमिंग है वो कितनी है 30 मिनट है ना। इसके बाद x2 यानी कि जो टाइमिंग है ये 3 आवर्स में दिया गया ना, ये हमने मिनट में किया है, तो यहाँ पे जो है वो 60, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 आवर्स है, तो ये कितना हो जाएगा 180 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 180, और जो x2 है हमारे पास स्पीड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह पर हम x ही रहने देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कटिंग कर लो तो यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 180 है मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 180 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3। कटिंग करोगे 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे 0 आ गया, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 240, ठीक है, यानी कि 240 किलोमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है कि अगर साइड जो है ट्राइंगल का वो आपको गिवन है, ठीक है, तो आपने ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका सम हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इन्हें जो है हमें प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 6, इसमें प्लस करोगे 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस में 7x, प्लस में क्या हो जाएगा 11x स्क्वेयर प्लस में 8x माइनस में 11, ठीक है। तो अब इनको प्लस करोगे तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, x स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस में 6, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस में 7x, ठीक है, प्लस में 11x स्क्वेयर प्लस में 8x माइनस का 11। तो x स्क्वेयर वाले ये सारे नंबर हैं, ठीक है। तो जो प्लस हो रहा है उन्हें प्लस कर लो, 12x स्क्वेयर, 12x में से 3x स्क्वेयर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 9x स्क्वेयर कर दिया। अब ये 5x माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 7 7 14 15, 15x में से 5x माइनस किया तो क्या हो जाएगा प्लस का 10x, ठीक है। अब नंबर देखो 6
7 8 9 प्लस का है, इसके बाद 6 + 3 9 है, 11 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये इसको सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो कितना है 9x² प्लस में 10x माइनस 2। अगला क्वेश्चन देखो, आपको एक हिस्टोग्राम दिया गया है डिपिक्टिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 44 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो 44 स्टूडेंट्स जो है उनका ये आपको एक हिस्टोग्राम दिखाया गया है। व्हाट इज द क्लास साइज, तो क्लास का साइज क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है क्लास साइज पूछा गया है आपसे, है ना। तो 10 to 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं वो आपने जो है बताना है, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट के आए हैं, 90 to 100, ये कितने बच्चों के आए हैं 4 बच्चों के, है ना। तो 4 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मोर देन 60 मार्क्स, 60 से ज्यादा मार्क्स कितनों के आए हैं, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना है 7 और ये कितना है 5, प्लस कर लो 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 4 20, ठीक है। तो 20 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट लेस देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से कम कितनों के आए हैं, तो 40 यहाँ तक है ना, 40 से कम, तो ये देखो 5, फिर यहाँ पर है 2 और ये है 3, तो ये हो जाएगा टोटल 10, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पार्ट डी से, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है हॉस्टल में जो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको दिखाया गया है। इसके लिए एक पाई चार्ट जो है वो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए जो है यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो कि है हमारे पास हिंदी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है, और इसके बाद है तमिल एंड बंगाली, ठीक है, बंगाली। तो इसको किस तरीके से आपने करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर है 10 30 12 9 7 एंड 4, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्रैक्शन। तो जो हमारे पास ये कितना है 10 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और टोटल कितना था 72, तो 10/72 हो जाएगा। यानी कि इसकी कटिंग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 2 3 6 एंड 2 6 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 30/72 है, इसको जब कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी कटिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 10 30, 3 2 6, 3 4 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 है और ये 72 है, इसकी कटिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 4 12, 3 2 6, 3 2 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 4 12, फिर कटिंग हो जाएगी इसकी 4 1 4, 4 6 24, तो ये हो जाएगा 1/6, यहाँ पे है 9 और ये है 72, इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 9 8 72 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8, यहाँ पे 7/72 है, ठीक है, तो ये कटिंग नहीं होगा। इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास 4, तो 4/72 है, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 1/18। सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे एंगल इज इक्वल टू फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 360 डिग्री से, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या है 5/36, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 360 से, ठीक है। तो 36 10 360, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है 10/24, इसको 360 से मल्टीप्लाई करना है तो करोगे तो क्या हो जाएगा 12 2 24, 12 3 36 और 0, फिर कटिंग कर दो तो क्या हो जाएगा 215, है ना। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 डिग्री।
ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 1/6, इसको 360 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 6 36 और एक 0, 60 डिग्री बन गया। फिर है 1/8 जिसको कि 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 36 होता है, ठीक है, और 0 यानी कि यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है 7/72 मल्टीप्लाई 360, ठीक है, 36 2 72 होता है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो 7 5 35, ठीक है। इसके बाद है 1/18, यहाँ पे है 360, कटिंग करोगे तो 18 2 36 होता है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे, ठीक है, और इसके ऊपर आपने डी रखना है, डी से आपने मेजर करना है कि 50 डिग्री का एंगल जो है वो किधर बनेगा, तो इस तरीके से एंगल बनेगा। फिर इस लाइन पे जो है आपने डी को रखना है, उसके बाद 150 डिग्री मेजर करना है, ठीक है, तो 150 डिग्री जहां पर भी आएगा वहां तक आपने जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पाई चार्ट जो है वो बनाते जाना है। फिर यहाँ पे आपने डी रखा, उसके बाद आगे देखो 60 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, और ये कंप्लीट जो है वो आपका जो पाई चार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो मार्क्स है 40 स्टूडेंट्स ने जो ऑब्टेन किए हैं वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो आपने बनाना है, ठीक है, और 15 to 20 जो है उसमें एक जो क्लास है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स, यहाँ पे टेली मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मार्क्स जो है अब 15 to 20 बोला है, और छोटा नंबर जो है हमारे पास 5 भी है, 1 भी है, तो हम 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो है 23 है ना, तो 20 हो गया। फिर 20 to 25। टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, 18 नंबर है, 18 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर 8 है, 8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इस तरीके से इसे बनाते जाना है आपने। 12 जो है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो है उसको काउंट करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो है 0 to 5 में 4 है, ठीक है, 5 to 10 में 12 है, इसके बाद 6 है, 10 है और 8 है, इन्हें प्लस करोगे तो टोटल 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है वो मार्क कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 12 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया। फिर 8, ये हो गया हमारे पास 5 का ग्रुप, 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब इसके बाद जो है इसका आपने एक हिस्टोग्राम जो है वो तैयार करना है, ठीक है। इसके लिए आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आप मार्क्स लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप स्टूडेंट्स लिखोगे, ठीक है, स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है यहाँ पे मार्क कर दो, ये हो जाएगा आपके पास, ये तो 0 है, ये 2 हो जाएगा, 4 है ना, 6 8 10 12, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। यहाँ पे 5 स्केल से बनाना है आपने, ठीक है, 10 15 20 25। तो 0 to 5 में 4 है, तो ये 4 तक गया, ठीक है। इसके बाद 5 to 10 में 12 है, तो ये 4, इसके बाद जो है वो 6 8 10 और 12 है, तो ये 12 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 6 है, तो यहाँ तक जाएगा। फिर 10 है और उसके बाद 8 है, ठीक है, तो 8 जो है वो यहाँ तक आएगा। इस तरीके से जो है वो आपने बनाना है, स्केल से बनाना, ठीक है। ये मैंने आपको रफली जो है वो ड्रॉ करके दिखा दिया कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% स्टूडेंट्स लाइक चेस। तो एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40% को चेस पसंद है, 15% को कैरम पसंद है और बाकी बच्चे जो है वो दूसरे गेम पसंद करते हैं। तो आपने बताना है कि कितने बच्चों को कैरम, चेस और दूसरे गेम्स पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स जिनको कि चेस पसंद है वो कितने हैं, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 है ना टोटल स्टूडेंट, तो हम 40% जो है वो निकाल देंगे, किसका, 60 का, ठीक है। ये हम चेस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40% यानी कि 40 अपॉन में 100,
मल्टीप्लाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, यानी कि 24 स्टूडेंट्स को चेस पसंद है। उसके बाद कैरम जो है वो कितने बच्चों को पसंद है? कैरम जो है 15% को पसंद है, ठीक है। तो 15% ऑफ 60 यानी कि 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, यानी 9 बच्चे को कैरम पसंद है। तो टोटल जो है हमारे पास, टोटल में से अगर हम चेस में कैरम वाले बच्चे को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो बच्चे बच जाएंगे जो कि दूसरे गेम को पसंद करते हैं, है ना, अदर गेम्स। तो टोटल बच्चे 60 हैं, उसमें से चेस 24 बच्चों को पसंद है और कैरम 9 बच्चों को पसंद है। तो 24 प्लस 9 जो है वो कितना हो जाएगा? तो 24 प्लस 9, देखो 4 प्लस 9 हो जाता है 13 और 2 प्लस 1 3। तो 60 में से आपने 33 जो है वो माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 3 गया 7 और ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 27। तो 27 बच्चे जो हैं जिनको कि दूसरे गेम्स पसंद हैं, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 14,000 पे 2 इयर्स के लिए 10% जो है उसके हिसाब से आपने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A = P 1 प्लस में R अपॉन में 100 और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया गया है 14,000, ठीक है। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो है 10% और जो टाइम है वो दिया गया है 2 इयर्स। बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो A = प्रिंसिपल यानी कि 14,000 प्लस में 1 प्लस R यानी कि 1 अपॉन में 10, 1 प्लस में 10 अपॉन 100, टाइम जो है वो क्या है 2। तो यहाँ पे 14,000 हो जाएगा, प्लस में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करते हुए प्लस करेंगे तो 100 1 जा 100 प्लस में 10 1 जा 10, ठीक है। इसका स्क्वायर तो यहाँ पे लिखोगे 14,000 प्लस में ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100, स्क्वायर है तो 2 बार ही लिख लेते हैं, 110 अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 121, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 140 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16,940। तो ये तो निकला आपका अमाउंट, ठीक है। अब हमें जो है वो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो अमाउंट जो है वो कितना है हमारे पास? तो वो है 16,940, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है जो कि है 14,000, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 2,940, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अ पार्क इज रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। एक पार्क जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो आपको दी गई है। जो लेंथ है वो 30 मीटर है, ब्रेड्थ 20 मीटर है। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं जो कि 2-2 मीटर जिनका की साइड है, ठीक है, और बाकी सब में ग्रास लगा हुआ है। तो पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है? जो साइड होते हैं ना उनका सम, ठीक है। तो जो अब चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ पार्क। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है? 30 है और ब्रेड्थ कितनी है? 20 है, ठीक है। तो 30 प्लस 20 50 हो जाता है, यहाँ पे 50 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड निकालना है एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ द पार्क, तो एरिया जो है वो कैसे निकालोगे? जब आप लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में एरिया ऐसे ही निकालते हैं। तो लेंथ हमारे पास जो है वो कितनी है? 30 और ब्रेड्थ कितनी है? 20। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट देखो टोटल एरिया ऑफ ऑल 4 फ्लावर बेड। तो 4 फ्लावर बेड का एरिया जो है वो आपने निकालना है। अब जो फ्लावर बेड है, तो अब ये जो आपको वो दिया गया है फ्लावर बेड, वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो इनका एरिया जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लावर बेड का एरिया जो है उसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ऑल 4 फ्लावर बेड्स। तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे इसे किससे, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी जो एरिया है स्क्वायर का है ना उससे। तो यहाँ पे 4 लिखो, साइड कितना है इसका 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। इसके बाद है एरिया ऑफ द पार्क कवर्ड बाय ग्रास। तो ग्रास से कितना कवर है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो टोटल एरिया ऑफ पार्क है यानी पूरे पार्क का जो एरिया है उसमें से जो ये जो आपको फ्लावर बेड है उसको माइनस कर दोगे। टोटल एरिया ऑफ पार्क, इसमें से आपने माइनस कर देना है एरिया ऑफ ऑल फ्लावर बेड्स, ऑल फ्लावर बेड्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 600 माइनस, उसमें से माइनस क्या कर दोगे 16, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 584 मीटर स्क्वायर। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है आपके पास कि एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का जो कि 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, उसको जो है फोल्ड किया जाता है बिना ओवरलैप किए हुए ताकि एक सिलेंडर का शेप बन सके जिसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो आपने पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस है सिलेंडर का उसको हम मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो है हमारे पास r, और जो हाइट है वो इन्होंने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो सिलेंडर के बेस का पेरीमीटर है वो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, है ना। जो आपका जो पेपर को फोल्ड करके जो सिलेंडर शेप बना वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो 2 पाई r है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, तो वो 11 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब देखो आप पेज को खोलोगे तो यही साइड आपने जो है वो मतलब कि रोल होके ये बनाया ना, तो ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 2 पाई r जो है वो 11 के इक्वल है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 22/7 होता है पाई, यहाँ पे रेडियस को r रख देते हैं 11। इसके बाद जो है रेडियस को यहीं पर रहने देते हैं 11। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 22/7 है तो ये हो जाएगा 7/22। इसके बाद हो जाएगा 11 2 जा 22, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 2 जा हो जाएगा 4, 7/4 हो गया रेडियस आपके पास। अब इसके बाद हमने जो है वो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो रेडियस है हमारे पास वो है 7/4 अपॉन मल्टीप्लाई 7/4, और जो हाइट है वो हमने देखा कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 4 से 4 कैंसल, 7 से 7 कैंसल। इसके बाद कटिंग कर लेते हैं, 2 11 जा 22 और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी कटिंग करोगे तो 2 3 जा 6, फिर 2 8 जा 16, यहाँ पे 0.5 आ गया, ठीक है। यानी कि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।